चुनाव के पहले चरण का मतदान जहां एक तरफ भारी उत्साह और बम्पर वोटिंग का गवाह बना, तो दूसरी तरफ हिंसा की तस्वीरों ने लोकतंत्र को एक बार फिर शर्मसार किया। ये तस्वीरें आई हैं बंगाल से आज सामने। कई इलाकों से मारपीट की तस्वीरें आई, पथराव की तस्वीरें आई, तोड़फोड़ की घटनाएं सामने आई। पोलिंग बूथ के बाहर तनाव और अंदर डर का माहौल देखने को मिला है। रिपोर्ट दिखाता हूं। लाठी, पत्थर, मारपीट, बमबाजी, ये घटनाएं बंगाल के चुनाव की पहचान बन चुकी है और इस बार भी बंगाल में वोटिंग के दौरान हिंसा का रक्त चरित्र फिर दोहराया गया। भारी सुरक्षा के बावजूद मतदान के बीच शहर शहर बवाल नजर आया। मुर्शिदाबाद में वोटिंग के दौरान भीषण महाभारत छिड़ गई। टीएमसी और हुमायूं कबीर के समर्थक आपस में भिड़ गए। पोलिंग बूथ के बाहर जमकर लाठी डंडे चले। हुमायूं कबीर के काफिले पर पथराव किया गया, जिससे कई गाड़ियों के शीशे भी टूट गए। टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने मुर्शिदाबाद में नई बाबरी मस्जिद बनाने का दावा करने वाले हुमायूं कबीर की कार और उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं की गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की और इस दौरान जमकर पत्थर भी चले। लेकिन इस दौरान टीएमसी समर्थकों ने हुमायूं कबीर को घेर लिया। हालात को देखते हुए सुरक्षा बलों ने हुमायूं कबीर का रेस्क्यू प्लान बनाया। गाड़ियों के काफिले के बीच हुमायूं की गाड़ी देखी। काली फिल्म लगी सफेद एसयूवी में हुमायूं कबीर बैठे हैं। पुलिस उनकी गाड़ी को एस्कॉर्ट कर रही है। एक तरफ हुमायूं कबीर की गाड़ी है और दूसरी तरफ है टीएमसी कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ और बीच में है सुरक्षा बलों का घेरा। यानी हिंसक हो चुकी भीड़ के बीच हुमायूं कबीर को वहां से सुरक्षित निकाला गया। पुलिस को साथ लेके कर रहा है। पुलिस साथ में है, पुलिस नौदा पुलिस को एक अंश साथ लेके सारे दोनों का बूथ को सारे मेरा सपोर्टर को रात भर वो टॉर्चरिंग किया। रात भर उनको मारा, बच्चा लोग को मारा, महिला लोग को मारा। कुमारगंज में भी वोटिंग के बीच बड़ा हंगामा दिखा। बीजेपी उम्मीदवार शुवेंदु सरकार के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। आरोप है कि तृणमूल कांग्रेस के समर्थकों ने उनके बूथ पर जाने का विरोध किया। इस दौरान उनके साथ धक्का मुक्की और मारपीट की गई। इस दौरान शुवेंदु सरकार एक शख्स का पीछा करते नजर आए, जिस पर आरोप था कि उसने पोलिंग एजेंट को बूथ के अंदर जाने से रोका। मौके पर कुछ देर के लिए हालात तनावपूर्ण हो गए। हालांकि सुरक्षा बलों ने स्थिति को काबू में किया। इसके बाद सुरक्षा बलों ने शुवेंदु सरकार को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला, लेकिन रास्ते में टीएमसी के समर्थकों ने फिर से शुवेंदु सरकार पर हमला कर दिया। 8-10 बूथों में हम लोगों का जो पोलिंग एजेंट है उनको बाहर किया गया, लेकिन मैं खुद आके इन लोगों को अंदर घुसाया। और जब मैं 24 बूथ में ये सरजमीने तदंत करने के लिए या बूथ में मैं गया था, उस टाइम हमारे ऊपर, हमारे पूरा टीम के ऊपर इन लोग हमला किया था और ये एक भयभीति का वातावरण करने के लिए तैयार था। दक्षिण दिनाजपुर के बाद आसनसोल में भी बीजेपी प्रत्याशी अग्निमित्रा पॉल की कार पर हमला किया गया। अग्निमित्रा पॉल की कार पर ईंटें और पत्थर फेंके गए, जिससे उनकी कार की खिड़कियां टूट गई। बाद में इस घटना की जानकारी पुलिस को दी गई ताकि उसकी जांच की जा सके। में हम गए, फिर हम सुपरवाइज भी किए। जब वापस आ रहे थे, गाड़ी में उठे और गाड़ी चलना शुरू किया, तभी ये बड़ा सा पत्थर आके पीछे का जो कांच है वो पूरा फोड़ दिया। इतनी भारी संख्या में केंद्रीय बल के जवान वहाँ थे, उसके बावजूद भी इस तरह की घटना नहीं। अब कोई अगर ऊपर से मार दे तो आपको कैसे मालूम चलेगा? हमारा गाड़ी चलना शुरू कर दिया। वहीं टीएमसी ने चुनाव के दौरान केंद्रीय बलों की भारी तैनाती पर सवाल खड़े किए। कीर्ति आजाद ने तर्क दिया कि अगर इतनी फोर्स कश्मीर में होती तो वहां आतंकी हमले नहीं होते। इतना सेंट्रल वाहिनी अगर कश्मीर में रख दिया होता तो वहां पे 26 लोगों की मौत नहीं होती या लाल किले के ऊपर अटैक नहीं हुआ। सेंट्रल फोर्स जम्मू कश्मीर को ठंडा किया है। अब हिम्मत है किसी को पत्थर फेंकने का, गोली चलाने का, लेकिन बंगाल की हालत उससे भी खराब हो गई है जम्मू कश्मीर से। इसलिए 1 महीना पहले से सेंट्रल फोर्स उतारना पड़ता है। आज सेंट्रल फोर्स है, देखिए कितना पीसफुल वोटिंग हो रही है।